nor center. हेलो दोस्तों, देखिए इस वीडियो में है अभ्यास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट 5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसे मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का यही नियम है कि परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हम रूट 5 को भी a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। 5 बराबर रूट 5 बराबर a अपॉन बी, a अपॉन बी। और जहां जहां क्या होता है, b इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। b इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि b कभी भी क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। और दूसरा, ये दोनों जो हैं सह अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि a व b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या वे होती हैं जिन्हें हम एक के अलावा जिनके कोई दो गुणनखंड समान नहीं होते। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं 2 3। 2 में और 3 में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो एक के अलावा समान हो। 9 10 ले सकते हैं हम। और भी इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे हम ले लेते हैं 20 21। तो ये सब आपस में क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और भी इसमें ले सकते हैं आप, जैसे कि आप ले सकते हो, देखो 5 है और 31 है। तो 5 और 31 कभी भी एक के अलावा इनके दो गुणनखंड जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। तो इस तरह की संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आगे आपके इसी सवाल में काम आएगी। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक समीकरण बनाते हैं। वो समीकरण क्या है, देखो ये इसके साथ चला जाएगा, इधर अपोजिट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तिरछी गुना करके। तो ये हमारी आ जाती है a इज इक्वल टू रूट 5b। ये हमारी हो जाती है समीकरण नंबर 1। इस समीकरण का हम दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं। तो लिख लेते हैं दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या होगा हमारा, देखिए a इज इक्वल टू ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। ये हमारी यहाँ से आ जाती है समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आप सभी की समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं। देखो ये ए स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, 5b स्क्वायर के, यानी कि 5 जो है ए स्क्वायर का गुणनखंड है। तो हम यही देख लिखते हैं, यदि यदि 5 ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड एक गुणनखंड है, तो ये तो 5 ए का भी, तो 5 ए का भी एक गुणनखंड गुणनखंड होगा। ये अगर ए स्क्वायर का 5 गुणनखंड है, क्योंकि ये 5 संख्या आ रही है हमारे यहाँ, तो ये ए का भी गुणनखंड होगा।
इसी के आधार पे हम तीसरी समीकरण का निर्माण करते हैं। वो तीसरी समीकरण हमारी क्या होगी, हम वहाँ मानेंगे a इज इक्वल टू 5c। ये 5 तो कोई गुणनखंड है, और c क्या है, c को हमने c यहाँ इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि c कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ c इज नॉट इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इसे आगे देखते हैं क्या करना है। फिर आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है a का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ये जो a का मान है समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो हम यहाँ से लिखते हैं a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में हम रखेंगे तो पहले इसकी जगह हम समीकरण 2 उतार लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। तो ए की जगह हमें क्या रखना है, ए हमारा 5c के बराबर है, तो 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा 25c² इज इक्वल टू 5b²। यहाँ से 5 × 5 और पंजे पंजे 25, तो 5c² इज इक्वल टू b²। अभी हमें ये जो समीकरण मिली है, इसमें देखिए 5 जो है b का भी गुणनखंड है, और 5 जो है वो a का भी गुणनखंड है। तो हमने माना क्या था, हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, और जहाँ b 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों a और b क्या है, सह अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि इनका एक जैसा कोई भी गुणनखंड नहीं आने का। लेकिन इस समीकरण नंबर 4 के तीसरा, हम तीसरी समीकरण तो ये हो गई, तीसरा इसे नाम दे लेते हैं समीकरण नंबर 3 और 2 के आधार पर। यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 2 और 3 के आधार पर 5a और b दोनों संख्याओं का गुणनखंड है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही इसका आंसर हो जाता है, यही इसका सॉल्यूशन हो जाता है।